मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम यह सोच रहे हो कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, शायद अब सब कुछ ख़त्म किया जा सकता है, कि रिश्ते तोड़े जा सकते हैं, कि कोई किसी को भी बुला सकता है चाहे जब, और आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम यह समझ नहीं पा रहे हो। जब कोई इंसान तुम्हें अपनी रूह का हिस्सा बना ले, जो हर सांस के साथ तुम्हें जीता हो, उसके लिए तुम्हें भूल पाना नामुमकिन है। और अब तुम्हारे लिए भी उससे पूछा छुड़ाना उतना ही मुश्किल होगा। वह कोई साधारण प्रेमी नहीं था जो किसी और के मिलने पर तुम्हें भूल जाए या परिस्थितियों के आगे झुककर तुम्हारा नाम अपने दिल से मिटा दे। नहीं मेरे प्रिय, यह नहीं हो सकता। वह तुमसे सिर्फ जुड़ा नहीं था, उसने तुम्हें अपनी आत्मा में समा लिया था। जब कोई इस हद तक किसी को चाहने लगे ना मेरे प्रिय, तो वह नज़रों से दूर भले हो जाए, लेकिन दिल से कभी मिटता नहीं है। तुम चाहो तो 1000 बहाने बना लो या वह बना ले। यह कह सकते हो कि अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं, कि अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब जब भी तुम उसके भीतर झांकोगे या अपने भीतर झांकोगे, वहाँ उसकी छवि तुम्हें ज़रूर नजर आएगी। जब भी तुम अकेले रहोगे, उसका एहसास तुम्हारे दिल को घेरे रहेगा। जब भी तुम किसी और के करीब जाने की कोशिश करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा अब भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अब भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा बनकर तुम्हें इस तरह जकड़ लिया है कि अब उससे भागना भी तुम्हें उसी के और करीब ले जाएगा मेरे प्रिय। जब तुम उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करोगे, तब वह तुम्हारे दिल में और गहराई से समा जाएगा। उसकी यादें हर जगह पीछा करेंगी, कभी किसी गाने में, किसी महक में, कभी किसी अधूरे ख्वाब में। उसकी दीवानगी का असर यह होगा कि तुम चाहकर भी उसे नहीं भुला पाओगे, और जब तुम्हें यह एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे प्रिय। तुम उसे छोड़ने चले थे या वह तुम्हें छोड़ने चला था, लेकिन अब तुम्हारे भीतर वह इस तरह बस चुका है कि अब खुद से भी तुम पीछा छुड़ाना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तुम सोचते हो कि बस एक दिन एक फैसला और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी किसी के कहने से ख़त्म नहीं होता मेरे प्रिय। ये तो एक बार दिल में जगह बना ले तो फिर वहाँ से मिटाना मुमकिन नहीं होता। तुमने चाहा कि उससे दूर हो जाओ, अपने मार्ग बदल लो, अपने जीवन को नई दिशा दे दो, लेकिन क्या सच में इतना आसान होता है यह सब? क्या सच में किसी की दीवानगी से यूं ही पीछा छुड़ाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो प्रेम जो उसकी आंखों में था, जो उसकी धड़कनों में था, वो कोई छलावा नहीं था। वो सच्चा था, गहरा था, और ऐसा था जो तुम्हारी आत्मा में उतर चुका है। अब जब तुम उससे दूर जाना चाहोगे तो हर राह पर वही मिलेगा तुम्हें। जब तुम उसे भुलाने की कोशिश करोगे तो हर लम्हा उसकी यादों से भरा मिलेगा। उसके बिना भी तुम्हारी दुनिया उसी से घिरी रहेगी। उसके शब्द तुम्हारे मन में गूंजते रहेंगे। उसकी परछाई हर अंधेरे कोने में तुम्हारा पीछा करती रहेगी। तुम खुद को यह दिलासा दे सकते हो कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच यह है कि प्रेम खत्म नहीं होता, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। उसकी दीवानगी इतनी गहरी थी मेरे प्रिय कि वह तुम्हारे खून में घुल चुकी है, तुम्हारी सोच का हिस्सा बन चुकी है, तुम्हारी आदत बन चुकी है।
अब उससे पीछा छुड़ाना तुम्हारे लिए आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत से तुम्हें इस तरह बांध लिया है कि तुम अब खुद से भी दूर नहीं जा सकते। जब भी तुम किसी की तरफ देखोगे या पढ़ोगे, तुम्हारा दिल तुमसे प्रश्न करेगा, क्या वो वैसा ही दिखेगा? क्या वह वैसा ही तुम्हें देखेगा जैसे उसने देखा था? क्या वो वैसा ही समझेगा जैसे उसने समझा था? और तब तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो तो तुम्हारे हर कदम के साथ आगे बढ़ रहा था, तुम्हारे भीतर जिंदा था, तुम्हारे एहसासों में बसा हुआ था। अब उससे पीछा छुड़ाना चाहोगे भी ना मेरे प्रिय, तो भी नामुमकिन होगा, क्योंकि सच्चा प्रेम एक बार दिल में उतर जाए तो फिर कभी मरता नहीं, कभी मिटता नहीं मेरे प्रिय। बस एक ना ख़त्म होने वाली धड़कन बन जाता है, और इसका एहसास तुम्हें भली भांति हो चुका होगा मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, प्रेम कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ तो नहीं है जो हर मोड़ पर प्राप्त हो जाए, जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएगी। यह तो एक अनमोल एहसास है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिला है जिसने तुम्हें टूटकर बहुत चाहा है, तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी समझा है, तुम्हारी तकलीफ़ों को अपने दिल पर लिया है, और फिर भी तुमने उसे ठुकरा दिया है, या उसने तुम्हें ठुकरा दिया है इतना प्रेम करने के बावजूद, तो समझ लेना तुमने या उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना गंवा दिया है मेरे प्रिय। हो सकता है बच्चे कि तुम्हें अभी इसका एहसास ना हो, या उसे अभी इसका एहसास ना हो, लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम दोनों में से जिसने भी एक दूसरे को छोड़ा है उसके लिए है यह बात कि जब भी आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि हर कोई उस गहराई से प्रेम नहीं कर सकता। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या खो दिया। जो इंसान तुम्हारे लिए रोया है, जिसने तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर दिया है, तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया है, जो तुम उसे दर्द भरी बातें कहते थे, जो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों में भी अपनी दुनिया देखता था, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। तुमने उसे हल्के में लिया मेरे प्रिय, लेकिन एक दिन जब तुम्हें सच्चे प्रेम की तलाश होगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि वो जितना सच्चा था ना, उतना कोई और नहीं हो सकता। तब तुम चाहोगे कि समय पीछे लौट आए, फिर से वही दौर आ जाए जब प्रेम का हुआ करता था। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता मेरे बच्चे, इसीलिए अगर आज भी तुम्हारे पास मौका है अपने प्रेम को प्राप्त करने का, वापस पाने का, उसे किसी और को मत दो, किसी और के पास उसे मत जाने दो। उसे अपने पास लाने का मौका मिल रहा है, अगर तुम्हें एक भी मौका मिल रहा है, तो अपने फैसले पर तुम दोबारा सोचो मेरे प्रिय। आखिर उसके बिना जल रहे हो, अपने आप को तड़पा रहे हो, तो मेरे प्रिय उससे अच्छा है कि प्रेम में अहंकार नहीं होता, उसे किनारे रखकर प्रेम किया जाता है। मेरे बच्चे, प्रेम कोई खेल नहीं है जिसे जब चाहा खेला और जब चाहा छोड़ दिया। इसे अगर सहेज कर नहीं रखा मेरे प्रिय, तो एक दिन यह सिर्फ पछतावे की वजह बनकर रह जाती है। हर रिश्ते में प्रेम को फूल की भांति सींचना होता है, उसे अपने प्रेम से सींचना होता है, विश्वास से सींचना पड़ता है। इसीलिए अगर रिश्ता है तो दोनों को मिलकर मेहनत करनी होगी। इस रिश्ते को चलाने के लिए तुम बात कर सकते हो, तुम बात करके इन सारी बातों को सुलझा सकते हो। जो चीज़ें उलझ गई हैं वह तुम्हारे बीच उलझी हैं। रिश्ता तुम्हारा है तो तुम्हें संभालना है, तुम्हें सोचना है मेरे प्रिय। एक बार प्रयास करके देखो, सब कुछ बदल जाएगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।